TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे मुतासर हुआ है, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,922 हो गई है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 31,224 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,099 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,20,213 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,973 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,922 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के होने वाली हलाकतों की तादाद 6,153 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 71,224 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,099 है। अल्बर्टा में 25,733 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 307 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूबे की वजीर सेहत ने इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। ब्रिटिश कोलंबिया में 13,371 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 259 है। ऑन्टेरियो की वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि हम तमाम ऑन्टेरियंस से अपील करते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें और अपने मुहाफिजों की हौसला शिकनी ना करें। उनका कहना था कि ऑटोवा जैसे इलाकों में नए केसेस में कमी आ रही है, लेकिन ये इस रफ्तार से नहीं हो रहा जिसे होना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की वजीर सेहत का कहना है कि थैंक्स गिविंग की तकरीबात कोरोना वायरस में मजीद इजाफे का सबब बन सकती हैं। वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि हम तमाम ओंटारियन से अपील करते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें और अपने मुहाफिजों की हौसला शिकनी न करें। खुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। उनका कहना था कि ऑटोवा जैसे इलाके में नए केसेस में कमी आ रही है, लेकिन ये उस रफ्तार से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। वाज़ेह है कि ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इतवार के रोज सूबे में 1,000 नए रिकॉर्ड कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 851 नए केसेस सामने आए हैं। ज़िमनी इंतख़ाबात में लिबरल्स ने टोरंटो सेंटर से 42% वोट हासिल किए, जहां साबिक वज़ीर ख़जाना बिल मॉर्नियो के WE चैरिटी समेत मुतादिद तनाज़ात की जद में आने के सबब इस्तीफ़े के बाद से पार्टी को 15 पॉइंट्स की कमी का सामना करना पड़ा था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रीन्स और टॉरीज की जानिब से सख्त चैलेंजेस के बावजूद लिबरल्स ने 2 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। 2 राइडिंग्स में मुकाबला बहुत सख्त था, जो तवील अरसे से लिबरल्स का गढ़ समझी जाती हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा एरिंग ओटूल का अपने ट्वीट में कहना था कि लिबरल्स की इन 2 महफूज सीटों पर सख्त मुकाबले से जाहिर होता है कि जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन अवाम का एतमाद खो रहे हैं। आम इंतखाबात के दौरान लिबरल्स ने टोरंटो सेंटर से 57 जबकि यॉर्क सेंटर से 50% वोट हासिल किए थे। ज़िमनी इंतखाबात में लिबरल्स ने टोरंटो सेंटर से 42% वोट हासिल किए, जहां साबिक वजीर खजाना बिल मॉर्नियो के WE चैरिटी समेत मुतादिद तनाज़ात की जद में आने के सबब इस्तीफे के बाद से पार्टी को 15 पॉइंट्स की कमी का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब ब्रिटिश कोलंबिया में इलेक्शन के बाद जो नताइज सामने आए हैं, उनके मुताबिक NDP ने अक्सरियती निशिस्तें जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है। माहिरीन के मुताबिक जॉन हॉर्गन ने कोरोना वबा के दौरान ही इलेक्शन कराने का फैसला करके एक जुआ खेला था, जिसमें वो कामयाब रहे। इलेक्शन में डाले जाने वाले 80% वोटों के नताइज सामने आ चुके हैं, जबकि पोस्टल बैलेट से डाले गए वोटों की गिनती जारी है। हाल्टन रीजन के 4 मेयर्स का कहना है कि जिन कम्युनिटीज़ की वो नुमाइंदगी करते हैं, उनमें कोई कोरोना वायरस पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। मेयर नहीं चाहते कि ओंटारियो हुकूमत जिम बंद करे या रेस्टोरेंट के खाने पर पाबंदी लगाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल्टन रीजन के 4 मेयर्स ने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड से अपील की है कि उनके इलाकों में पाबंदियों में नरमी की जाए। हाल्टन रीजन के 4 मेयर्स का कहना है कि जिन कम्युनिटीज की वो नुमाइंदगी करते हैं, उनमें कोई कोरोना वायरस पाबंदी की जरूरत नहीं है। मेयर नहीं चाहते कि ओंटारियो हुकूमत जिम बंद करे या रेस्टोरेंट के खाने पर पाबंदी लगाए। हफ्ते के रोज मेयर्स ने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड को खत लिखा, जिसमें उनका कहना था कि हमने वबाई मर्ज के आगाज से ही न सिर्फ एहतियात करने के लिए लाइहा
लائحہ अमल बनाए बल्कि हर चीज की हिमायत की है। आपको याद होगा कि हम दूसरे मुकामात के मुकाबले में जल्द स्टेज 2 लॉकडाउन से बाहर हो गए हैं क्योंकि हमने महकमा सेहत की हिदायत पर संजीदगी से अमल किया था। बर्लिंगटन और ओकविल के मेयर का कहना है कि कोरोना वायरस पाबंदियों की कोई भी सूबाई सख्ती जोग्राफिया पर नहीं, सबूत पर मबनी होनी चाहिए और यकीनी तौर पर इस हकीकत पर भी नहीं कि इस खित्ते को बड़े हिस्से के तौर पर देखा जाए। मेयर्स का कहना था कि केसेस की गिनती पर मबनी अहदाफ पर पाबंदियां ज्यादा मायने खेज हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने भी रियासत पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा कि ट्रंप एक लापरवाह शख्स हैं। वो वबा के हवाले से एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं करते जबकि वो खुद एहतियात के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज बाकी रह गए। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप एक लापरवाह शख्स हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन ने अपनी आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया से गद्दारी की। अमरीकी सदारती इंतखाबात में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा कि वो इस रियासत को 2016 की तरह एक बार फिर जीतेंगे। बाइडन ने अपनी आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया के साथ गद्दारी की। ओबामा और बाइडन के दौर में इसे वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने भी रियासत पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा कि ट्रंप एक लापरवाह शख्स हैं। वो वबा के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते जबकि वो खुद एहतियात के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अर्ली वोटिंग के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा अमरीकी शहरी वोट डाल चुके हैं। अमरीकी सेनेट की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट की नई जज तैनात कर दी गई। व्हाइट हाउस में हल्फबर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। 48 साल एमी कॉन ने सदर ट्रंप की मौजूदगी में ओहदे का हल्फ उठाया। इस मौके पर खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि एमी इस ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब है। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना वबा में हमारी थकान हकीकी है। ये मुश्किल दौर है मगर हम हिम्मत नहीं हार सकते। कोरोना पर काबू पाने के दौरान हिम्मत हारना खतरनाक होगा और हमें हार माननी भी नहीं चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना वबा के खिलाफ जंग में हम हिम्मत नहीं हार सकते और हार नहीं मान सकते। मीडिया ब्रीफिंग में सरबराह आलमी इदारा सेहत ने कहा कि कोरोना वबा में हमारी थकान हकीकी है। ये मुश्किल दौर है मगर हम हिम्मत नहीं हार सकते। कोरोना पर काबू पाने के दौरान हिम्मत हारना खतरनाक होगा और हमें हार माननी भी नहीं चाहिए। उन्होंने कोरोना पर सियासत को बंद करने पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना कोई सियासी फुटबॉल नहीं, हमें वबा पर सियासत रोकनी होगी। वबा पर गैर सियासी होना पड़ेगा और वबा को किसी भी किस्म की सियासत से दूर रखना होगा। सरबराह आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि कोई नाम नेहात लॉकडाउन नहीं चाहता। हमें लॉकडाउन से बचने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मिलान से इस्लामाबाद तक मिलकर काम करें तो वायरस से निपटा जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्बानियां देकर समझौता करके तिजारती ताल्लुकात से मईशत बहाल कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, मईशत और जिंदगी दोबारा बहाल कर सकते हैं। आर्मीनी फौज ने एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आजरी फौजियों और तरतर नामी इलाके की रिहायशी आबादियों पर फायरिंग की है। आजरी हुक्काम के मुताबिक आजरी फौज अपने तमाम मुहाजों पर जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी कर रही है। नायब आजरी सदर हिकमत हाजी एफ ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मीनिया ने एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़रबाईजान के फौजियों और मकामी आबादी पर फायरिंग कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मीनी फौज ने एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आजरी फौजियों और तरतर नामी इलाके की रिहायशी आबादियों पर फायरिंग की है। आजरी उमूर दिफा के मुताबिक आर्मीनी फौज ने आज सुबह 8 बजे के करीब इंसानी बुनियादों पर नाफिज जंगबंदी की दोबारा से खिलाफ वर्जी करते हुए लाचीन कस्बे के देहात सफियान में मौजूद आजरी फौजियों पर फायरिंग कर दी। बताया गया है कि आजरी फौज अपने तमाम मुहाजों पर जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी कर रही है। नायब आजरी सदर हिकमत हाजी एफ ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है। ख्याल रहे कि एक रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा था कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सीज फायर पर फिर इत्तेफाक कर लिया है। ट्रंप का कहना था कि दोनों मुमालिक के सरबराहान ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल पैरा होने पर इत्तेफाक किया है। इस मुआहदे से बहुत सी जानें बच जाएंगी। इससे कबल रूसी कोशिशों के नतीजे में दोनों मुमालिक के दरमियान 2 मरतबा जंगबंदी हो चुकी है, ताहम दोनों दफा जंगबंदी बरकरार न रह सकी थी। अमेरिका में लगभग 42,000 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अप्रैल के अवाइल और जुलाई के शुरू में भी ज़ेर इलाज मरीजों की सतह यही थी जब वबा तेज़ी से और अचानक फैल रही थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی یومیہ تعداد مسلسل دوسرے روز 80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسپتالوں میں زیر علاج افراد کی تعداد 40,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق ہفتے کے روز تقریباً 83,000 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی تھی۔ ایک نجی ادارے کے جائزے کے مطابق امریکہ میں لگ بھگ 42,000 افراد اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اپریل کے اوائل اور جولائی کے شروع میں بھی زیر علاج مریضوں کی سطح یہی تھی جب وبا تیزی سے اور اچانک پھیل رہی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کووڈ 19 کے کیسز تیسرے عروج کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وسکونسن میں صحت حکام کا کہنا ہے ریاست میں اسپتالوں کے صرف 18% بستر دستیاب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں مریض موزوں طبی علاج معالجہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے امریکی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہ دیں اور اسے امریکہ کا صدر بننے سے روک دیں۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے لیے فلوریڈا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے باراک اوباما کا کہنا تھا کہ ایسے شخص کو دوبارہ صدر بننے سے روکنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے امریکی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہ دیں اور اسے امریکہ کا صدر بننے سے روک دیں۔ اوباما نے کہا کہ ٹرمپ ایسے شخص ہیں جن کے لیے اس سوال کا جواب دینا بھی مشکل ہے کہ اگر وہ دوبارہ صدر بنے تو کیا کریں گے۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے لیے فلوریڈا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے باراک اوباما کا کہنا تھا کہ ایسے شخص کو دوبارہ صدر بننے سے روکنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے امکان ظاہر کیا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ پنسلوانیا طے کرے گا۔ جو بائیڈن نے برسٹل میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ پنسلوانیا ریاست کے عوام انہی کے حق میں ووٹ دیں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پنسلوانیا، میشیگن اور وسکونسن طے کریں گے کہ الیکشن کون جیتے گا۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,04,51,818 مریض ہسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 79,103 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 3,22,361 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,38,17,289 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 11,65,110 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,04,51,818 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 79,103 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 3,22,361 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,31,045 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 89,62,783 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 1,19,535 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 79,46,429 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 1,57,451 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 54,11,550 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 26,589 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 15,47,774 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 23ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,313 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,45,232 تک جا پہنچی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے امریکیوں کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے سے بڑھ کر بھی اقدامات کرنا پڑے تو کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ چین کو اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے پابندیاں عائد کرنے سے بڑھ کر بھی اقدامات کرنا پڑے تو کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان معاہدے کے لیے ہتھیار فراہم کرنے والی بڑی کمپنیوں لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ ڈیفنس، ریتھیون اور دیگر پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان کو امریکہ کی جانب سے ہتھیار کی فروخت میں شریک کمپنیوں کے 7 افراد کو بھی کڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم ترجمان کی جانب سے پابندیوں کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ واضح ہے کہ امریکہ نے تائیوان کو سینسرز،
میزائل سسٹم اور گولہ بارود وغیرہ کا 1.8 ارب ڈالر کی جنگی ساز و سامان فروخت کرنے کے معاہدے کی منظوری دی تھی۔ دیگر کئی ممالک کی طرح امریکہ کے تائیوان کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم قانون کے تحت امریکہ اس کی دفاعی ضروریات فراہم کرنے کا پابند ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں TNN ٹی وی۔